अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आइए अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। हमने अपनी पिछली वीडियो में अल्कीन का इंट्रो पढ़ा, अक्रंस पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी। अब हम अल्कीन के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बात तो हम पिछली वीडियो से ही जानते हैं कि अल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, जिसमें एक बॉन्ड उसका पाई बॉन्ड होता है, जो कि उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो वही हमारे पास है कि रिएक्टिव कंपाउंड है। अल्कीन क्या है, एडिशन रिएक्शन करता है। ज़ाहिरी बात है, उसने अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ना है, अपना पाई बॉन्ड वो तोड़ता है। तो दैट इज़ वाई कोई चीज़ ऐड होगी तो ही वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा। तो एडिशन रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट फॉर्म होती है बाय एडिंग एटम और रीजन। एटम ठीक है, और हमारे पास रीजन। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 4 मेथड जो है वो एक्सप्लेन होंगे। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या है कि अल्कीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी अल्कीन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऐड की दी जाएगी। इससे हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा। दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे और हमारे पास किसकी मौजूदगी में, या तो हमारे पास निकल कैटालिस्ट कह लो या प्लेटिनियम और प्लेटियम कह लो। ठीक है, जो कि कैटालिस्ट हमारे पास ऐसे हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनकी मौजूदगी में और रूम टेम्परेचर में समथिंग लाइक 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्रेशन ऑफ अल्केन के अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास अल्कीन अल्केन बना रहा होता है अपनी हाइड्रोजिनेशन करके। तो सिंपली वही हुआ, हमारे पास क्या आया, CH3 बना और CH3 यानी हमारे पास अल्केन बन गया। ठीक हो गया। जो हमारे पास अल्कीन होता है ना, वो ऑयल होता है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो ये ऑयल से क्या बना रहा होता है, घी बना रहा होता है। खुद ये ऑयल होता है और हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर घी बना रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के बारे में कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन क्या है। हेलोजिनेशन का मतलब साफ पता लग रहा है हमें कि हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को ऐड किया जा रहा है। तो अल्कीन के अंदर हम हेलोजन को ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर हेलोजन को निकाला था। तो वही हमारे पास क्या होगा, हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, हेलोजेंस है। ये हेलोजेंस क्या होंगे, ऐड हो गए अल्कीन में। सबसे बेस्ट जो हमारे पास आकर कर रहा होता है हेलोजिनेशन, वो ब्रोमीन होता है, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन टेस्ट किया जाता है, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, जब ब्रोमीन हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, उसका रेड ब्राउन कलर होता है जब वो वाटर के अंदर ऐड होता है। जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, यानी उसका जो कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आइए इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। हमारे पास वही CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन Br2, जो कि रिएक्ट करेगा। हमारे पास एक ब्रोमीन जो है वो इस तरफ चल जाएगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा, BrCH, ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ Br। ये हमारे पास कलरलेस प्रोडक्ट बन जाएगी और हमें पता लग जाएगा यहाँ पर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट था। अब हमारे पास आ जाएगा हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन हलाइड ऐड कर दिया जाएगा अल्कीन के अंदर। ठीक है, जब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्काइल हलाइड बनेगा। जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हमने अल्काइल हलाइड जो था, उसमें अल्काइल को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर, ठीक है, हमने क्या बना दिया था, अल्कीन बना दिया था। इसी तरह हम हाइड्रो हेलोजिनेशन में हम हेलोजन जो है वो अटैच कर देंगे अल्कीन के साथ, तो वो अल्काइल हलाइड बनाएगा। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम लेते हैं HBr। इसका रिएक्शन हमारे पास होगा और क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन तो चला जाएगा इस CH2 के पास, जो क्या बनाएगा CH3, और एक Br ब्रोमीन चल जाएगा CH2 के पास। तो सिंगल बॉन्ड और CH2Br हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। जो रिएक्टिविटी होती है वो HI की ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जाकर रिएक्ट करता है।
फिर हमारे पास HBr जो है यानी ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर HCl। ऐसा क्यों है? ये इसकी वजह से ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास आयोडीन का शेल जो है न्यूक्लियस से दूर होता है, तो न्यूक्लियस की पार उसमें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो अल्कीन्स है वो रिएक्ट करता है पिंक कलर के सोल्यूशन के साथ। जो हमारे पास KMnO4 है, ये पिंक कलर का हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इसके साथ अल्कीन्स रिएक्ट करेगा, ज़ाहिर बात है जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, जो MnO4 है, KMnO4 एसिड के अंदर से MnO4 जाएगा और रिएक्ट करेगा, फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा और अल्कीन जो है वो OH यानी हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जाकर, या हाइड्रोक्सल ग्रुप कह लो, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ जाकर जो है वो अटैच हो जाएगी और हमारे पास अल्कोहल बनाएगी। ऐसे हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था कि अल्कोहल अल्काइल, हमारे पास कोई अल्कोहल था तो उसमें से अल्कोहल सेपरेट हो गया और अल्कीन बना। इसी तरह हमारे पास अल्कीन दोबारा से हमारे पास OH के साथ मिलेगा और अल्कोहल बना देगा। तो अब इसके रिएक्शन को देखते हैं कि ये कैसे हो रहा होता है। हमारे पास 3 क्या होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन्स होते हैं, और 2 हमारे पास KMnO4 यानी एसिडिक सोल्यूशन होता है, और साथ हम थोड़ा सा पानी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें एसिड जो है वो पानी के अंदर होगा, थोड़ा सा मिक्सअप, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 4 वाटर के क्या आए, मोलिक्यूल्स आए हैं। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले ये MnO4 जाकर जो है ना इस CH3 के साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड तोड़ेगा, लेकिन फिर बाद में जाकर ये MnO4 अलहदा हो जाएगा और क्या बनाएगा, 2MnO2, ठीक हो गया। और इसके साथ ये जो CH2 और CH2 है, ये OH के साथ मिलेगा और अल्कोहल बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे आ जाएगा OH, ये हमारे पास बन गया अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और साथ 2KOH, 2 हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अलहदा हो जाएगा। ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अनसैचुरेशन कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए होती है। यूजेस ऑफ इथीन, हमारे पास इथीन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है फ्रूट्स में। अक्सर आप फ्रूट्स लें तो हमारे पास क्या होता है, उसको कहते हैं कि धो लो अच्छी तरह, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ना नमक की तरह फील हो रहा होता है। या फिर हमारे पास पूरा बास्केट अगर लें फ्रूट्स का, तो उसके पास क्या होता है, छोटा सा शार्पर टाइप जो है वो साइड में रखा होता है, जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। बेसिकली वो इथीन ही होता है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फूड को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया यानी जो आप बेहोशी की दवाई देते हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा हमारे पास इथीन इस्तेमाल हो रहा होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन यानी आपके जो लिफाफे होते हैं ना प्लास्टिक के, वो पॉलीथीन यानी कि वो इथीन से मिलकर बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जो टॉय आते हैं प्लास्टिक के, उसमें उसके अंदर भी इथीन इस्तेमाल हो रही होती है। अब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मैन्युफैक्चर के हमारे पास ये कंपाउंड बना रहे होते हैं ऑर्गेनिक, जैसे इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है। इसके अलावा इथाइल कीटोन, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। पॉइजनस मस्टर्ड गैस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मस्टर्ड गैस आपको पता है कि एज अ वीपन यानी केमिकल वीपन के तौर पर इस्तेमाल होती है। जब जंगें होती थी पहले तो ये इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसका हमारे पास क्या है कि हम कैंसर कीमोथेरेपी के लिए भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छे के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है एज अ मस्टर्ड गैस, और थोड़ा सा बुरे के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए। खुदा हाफिज़।